नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि मैं आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आप चलने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपके मार्च के एंड से पेपर जो है उसके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमबीए कोर्स के लिए एमबीए एमएमएस यानी कि आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ और आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर्स के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर्स के लिए महाराष्ट्र के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो निकल चुके हैं। साथ ही में आज जो है 1 मार्च से जो है आपके सीईटी पोर्टल यानी कि इसी पे महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट की सीईटी शैल की वेबसाइट पे जो है उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें आपको मैं बताऊं, ये मैं एलएलबी की बात कर रहा हूँ। एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स, आप ये बात समझिए ध्यान से कि एलएलबी जो है आपका एक लॉ का बैचलर का प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, जिसके लिए आप अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देके एडमिशन लेते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा कराया जाता है ये एग्ज़ाम, जो कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए एलएलबी के कोर्सों में ये एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड एलएलबी और एलएलबी दो अलग कोर्स है। इंटीग्रेटेड में क्या है कि एलएलबी के साथ एक और दूसरा कोई कोर्स है, वो मर्ज करके वो कोर्स पढ़ाया जाता है, जो कि 5 साल में कंप्लीट होता है स्टूडेंट के द्वारा उस कोर्स उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अभी एलएलबी का जो सेपरेट, जो अलग से सिर्फ एलएलबी का बैचलर का कोर्स होता है, उसके लिए अभी कोई फॉर्म नहीं निकले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी जो है एक महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स के फॉर्म जो है आज से निकल गए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 11 मार्च 2023 होगी। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कैसे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फ़ीस पेमेंट कैसे होगी, फिर उसके बाद आपको फॉर्म का जो है एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके सेव करना है। देखिए, इस वीडियो में इतना ही बात होगी, तो हो सकता है थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये वाले पेज पे आना होगा। ये वाले पेज पे आप इस वाले बटन पे इस पे क्लिक करके आ जाएंगे। यहाँ से आपको, देखिए, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बेस पे बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है उनको क्या करना होगा, उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। फिर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना जो पासवर्ड उन्होंने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के समय, वो उन्हें डाल के जो है फिर फॉर्म फिल करना है। अब देखिए, हम न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हमें ये सारा कुछ पढ़ लेना है। जिसने भी पढ़ लिया है, ये बेसिकली वही सब लिखा हुआ है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जानते हैं। पैटर्न, सिलेबस कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ आप जानते हैं अगर, तो उसको आप आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको, फिर आगे बढ़ना है। देखिए, आप यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना होगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, नाम और अपना सरनेम। देखिए, जो कैंडिडेट जैसा आपके 10th के मार्कशीट पे होगा वैसा ही नाम आपको डालना है। जैसे कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए एक बात कही गई है, वो ये कि उनका सरनेम पहले होता है मार्कशीट में, फिर उनका नेम होता है। तो जैसा मार्कशीट में हो वैसा ही डालें, कोई गड़बड़ ना हो, इसको ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे आपको अपने फादर मदर नेम की नेम डालने हैं, जेंडर की डिटेल डालना है, फिर आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, रिलीजन डालना है, यानी कि अपना धर्म, आप किस धर्म से हैं। एक बात और, यहाँ पे रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, आप किस में रहते हैं। शहरी क्षेत्र वालों को अर्बन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। रिलीजन में एक बात बताऊँ, आपका अगर रिलीजन नहीं दिखता है तो आप अदर को चूज़ करेंगे। मदर टंग में भी सेम ऐसा ही है, आपका मदर टंग मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी राष्ट्रीयता, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। फिर आपको जो है अपना एड्रेस डालना है। देखिए, एक बात और है कि आपको अपना एड्रेस प्रॉपर डालना है, एक भी चीज़ की वहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एड्रेस जो है आपके आपके जो मेन एड्रेस है वही डिटेल बिल्कुल डालनी है, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपका अगर एड्रेस इन दो फील्ड में नहीं आता है तो आप इसमें भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको जो है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आपको फिर अपना पिन कोड जो है वो यहाँ पे लिखना है।
फिर नेक्स्ट पिन कोड, आप जानते होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड होता है, वो आपको डालना है। यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, ईमेल आईडी डालना है। देखिए ये दोनों वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आपको कोई भी अपडेट दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस की तरफ से, तो वो आपको इसी नंबर या ईमेल पर आपको जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, वो किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, कि आपको 18 कैरेक्टर कम से कम यूज़ करने हैं, और एक कम से कम अपर लेयर वर्ड होना चाहिए, एक लोअर केस वर्ड होना चाहिए। लोअर अपर केस क्या होते हैं, जैसे कि छोटी ABCD, बड़ी ABCD, इसको आप बोलते हैं। फिर एक आ गया न्यूमेरिक वैल्यू, एक कोई नंबर होना चाहिए आपका मैथमेटिक इसके अंदर, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इतना आपको डालना है। उसके अलावा उन सबको फुलफिल करते हुए उनके कॉम्बिनेशन से एक पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन डालना है, जैसा नीचे लिखा आता है ऐसा ही आपको ऊपर डालना है, और कुछ भी नहीं करना। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो है ये पहले से इस नंबर से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। मैंने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के तौर पर बताया कि आपको कैसे करना है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग नंबर हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ गया कि ये नंबर जो है पहले से रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से आपको भी सेम ऐसे ही करना है। आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो नंबर वाला पासवर्ड आपको डालना होगा, इधर ऐसी एक फील्ड होगी उसमें डालना होगा, और फिर आप जो है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप भी उन कैंडिडेट में आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले कैंडिडेट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इसमें आपको जाना होता है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होता है और साइन इन करना होता है। अगर कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड भूल गया है तो वो आई कैंट एक्सेस माई अकाउंट पर क्लिक कर सकता है, और जैसे वो अपने एप्लीकेशन नंबर भूला है तो उसको क्लिक करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल उसको डालना है और सबमिट कर देना है। ये डिटेल वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है, तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना पासवर्ड भी मिल जाएगा अगर उसे आप भूल जाते हैं तो। इस तरीके से आपको डालना है और साइन इन करना है। अब देखिए, अब साइन इन के बाद यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है, देखिए कंप्लीट लिखा आ रहा है ना, इस तरीके से लिखा आएगा। यहाँ सबका आपका इनकम्प्लीट लिखा आने वाला है। आपको ये सारा फील्ड जो है भरना है, जैसे कि फ़ी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है, प्रिंट लेना इनकम्प्लीट है, आपने प्रिंट नहीं लिया, तो इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से सेकंड स्टेप से जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। इधर से हम आगे की चीज़ समझेंगे। देखिए ये सारा ग्रीन हो चुका है, लेकिन आपके में ये सब रेड होगा, आपको जो है भरना पड़ेगा। आपको कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हम कैंडिडेट टाइप में आ रहे हैं, कैंडिडेट टाइप वाला डिटेल डाल रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये है कि योर टाइप ऑफ कैंडिडेट मतलब कि आप किस तरह के कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। क्या आप महाराष्ट्र से हैं, या फिर आप OMS मतलब है महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, या वहाँ वहाँ पे आपका रेसिडेंस है, या फिर आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है। अप्लाई मीन्स ऐसा नहीं है कि आप रहते कहीं और अप्लाई कहीं से कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं वो उस तरीके से आपको डालना है। देखिए महाराष्ट्र में जो अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं, उनको भी कैटेगरीज में बांटा गया है, टाइप A से लेके E तक। जो भी कैटेगरी आपकी हो आप उसे पहले चेक कर लेना। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में साफ साफ लिखे हुए हैं पांचों कैटेगरी के बारे में, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। उससे आप चेक करके यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ करें। फिर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको बताना है, येस और नो सिलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में आपको बताना है इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर कोई एक डिग्री भी है उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेवल ऑफ स्कूल के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, HSC के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके फिर आपको जो है अपनी डिटेल जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए ये आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। ये आपका सेम जैसे ही आप इस वाला डिटेल को कंप्लीट करेंगे, फिर सीधा क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको करना क्या है, पहले आपको 10th का सारा डिटेल और फिर 12th का डिटेल डालना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है 10th का डिटेल,
टेंथ का डिटेल आपको सिलेक्ट करना है, अपना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने जो है टेंथ करा वो इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपने आउटसाइड इंडिया से करा तो आउटसाइड इंडिया चूज़ कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा शायद। फिर आपको अपना बोर्ड का सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से करा। जैसे यहाँ पे सीबीएसई, तो मैंने भाई सीबीएसई से करा, मेरे इतने में से इतने मार्क्स आए, मैंने वो डाल दिया। मेरे डिवीज़न कितनी आई, फर्स्ट सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न आई, या फिर सिर्फ मैं पास हुआ टेंथ में, वो मुझे यहाँ डालना है। जैसे आप मार्क्स डालेंगे यहाँ आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा विंडो से अपने आप। यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना है अपना, सीट नंबर मतलब आपका रोल नंबर। फिर आपको जो है आपका डालना है कि किस साल में जो है आपने अपना टेंथ किया और किस मंथ में किया। इस तरीके से डाल के आपको इसको सेव करना है। फिर आपको अपना ट्वेल्थ के सारा डिटेल डालना है कि आपने कौन से बोर्ड से ट्वेल्थ किया, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका बोर्ड का नाम क्या था वो, उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रीम से करा आपने। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप अपने ट्वेल्थ में पास हो चुके हैं या इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं एडमिशन के लिए। अगर आप अपीयर करेंगे तो आपसे मार्क्स पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अभी रिजल्ट आना शेष है, यानी कि बाकी है। इस तरीके से आपको डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसको डाल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको फिर ये वाला डिटेल्स जो है डालना पड़ेगा। ये सेंटर प्रेफरेंस है, आप अपने सेंटर चूज़ करेंगे जिस तरीके से आपको चूज़ करना है कि आपको एग्ज़ाम देने कैसे जाना है। जैसे जैसे आपके पास पड़ेगा उस हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से आपको ये सेंटर चूज़ करने हैं। इस तरीके से आप चूज़ कर लेंगे सारे सेंटर। 3 प्रेफरेंस आपको दी गई हैं, 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे आप इसमें आए, इसके अंदर आपको अपना ऐसे करके फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करना है। फिर आपको ओपन करना है। ओपन के अंदर आप अपना जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा वहाँ से आप उठाएंगे उसे और ओपन कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है फ़ोटो आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा और ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आप जो है इस वाले पे आ जाएंगे। ये है आपका कि आपको एक आईडी प्रूफ अपना देना है। अब वो आईडी प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। आपको आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ हो, बस उसमें आपका फ़ोटो ज़रूर हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है जो आपका किसी स्कूल या कॉलेज से रिकॉग्नाइज हुआ हो, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बस उसमें आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। तो इनमें से आपको कोई भी एक चीज़ अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन खुला हुआ मिलेगा, इसको क्लिक करना है, अपने फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना, जैसे कि ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। सेव एंड प्रोसीड पे आपको इस तरीके से आगे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे, फिर आपके पास एक आएगा प्रीव्यू आएगा। एक प्रीव्यू में क्या होगा, आप सब कुछ चेक कर लेंगे अपना डिटेल, आपका कुछ इनकरेक्ट होगा तो ये एक पेंसिल का एक सिंबल आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जो कि एक येलो कलर के पेपर पे एक पेंसिल बनी हुई है। ये इसका मतलब है आपको कुछ एडिट करना है अपने एप्लीकेशन में, फॉर्म में, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट में आपको येस सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस, आप अभी फ़ी पे कर रहे हैं, यहाँ पे फेल्ड लिखा है क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया है, आप पे करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करा आपने। यहाँ पे आपके सामने विंडो आ गया एक, आपको 800 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। देखिए सबके लिए अलग अलग रुपीज़ हैं, किसी को 600 पे करने हैं, किसी को 800। तो वो आपके ऑटोमेटिकली विंडो पे आ जाएगा कितना आपको पे करना है। इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से, आप अपने कार्ड से, या फिर यूपीआई क्यूआर, किसी से भी। मैं जैसे यूपीआई क्यूआर कोड से जो है पेमेंट करके अभी दिखा रहा हूँ आपको। अब इस तरीके से जो है आपका पेमेंट होगा। यहाँ पे आपको, जैसे आप कंटिन्यू में पे कर रहे हैं, अब आप क्या करना है, अब आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। मैंने इस तरीके से करा है, आप किसी भी तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिर आपको इसको स्कैन करना है अपने डिवाइस में और आपको फाइनली यहाँ से पेमेंट जो है कर देना है। तो इस तरीके से आपका पेमेंट जो है फाइनली हो जाएगा
और पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया जैसे कि फेल्ड और फेल्ड लिखा आ रहा है, यानी कि फ़ी पेमेंट अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे पास्ड लिखा आ जाएगा फ़ी पेमेंट होते ही, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। फिर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप एक बार प्रिंट आउट ले लेना, और बस इतना आपका करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। किसके लिए? इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स के लिए, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के एडमिशन के लिए 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।